अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। नाज़रीन, मेरा नाम माहिन चौधरी है और मैं आपके लिए चैप्टर 7 अंकल शैम्स लेकर ग्रेड 5 का पार्ट 2 इंग्लिश विद उर्दू ट्रांसलेशन आई हूँ। होप सो यू विल लाइक इट। इफ़ यू विल लाइक माई वीडियो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस बेल आइकन एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन द लिविंग रूम मिस्टर एंड मिसेज मलिक एंटर। ड्राइंग रूम में मिस्टर और मिसेज मलिक दाखिल होते हैं। Mrs. Malik, look at the picture on the floor and shaking her head. The sooner the better. Mr. Malik फर्श पर गिरी हुई तस्वीर को देखते हैं और मिसेस मलिक का हाथ हिलाते हैं। कहते हैं जितना जल्दी हो सके उतना बेहतर। Mr. Malik going to the end of the room and shouting, Uncle Shams, Uncle Sham, lunch is served. Mr. Malik कमरे के आखिरी हिस्से तक जाते हैं और जोर से आवाज देते हैं, Uncle Sham, Sham Uncle, खाना लग गया है. Uncle Sham enters, carrying his suitcase and looking crestfallen. अंकल शैम्स अंदर आते हैं, हाथ में सूटकेस उठाए हुए, चेहरे पर मायूसी और उदासी छाई हुई है। मिस्टर मलिक, यू डोंट हैविंग टू ब्रिंग योर सूटकेस टू द डाइनिंग टेबल अंकल। मिस्टर मलिक, अंकल आपको अपना सूटकेस खाने की मेज तक लाने की जरूरत नहीं है। अंकल शैम्स, आई वोंट बी स्टेइंग फॉर लंच, आई एम अफ्रेड, आई सडनली रिमेंबर्ड आई हैव एन अपॉइंटमेंट टू कीप बैक एट होम. I have decided to go immediately and return, perhaps to see Samina getting married. अंकल शैम, मैं दोपहर के खाने के लिए नहीं रुकूंगा। मुझे अफसोस है, अचानक याद आया कि घर पर मेरी एक मुलाकात तय है जिस पर जाना ज़रूरी है। मैंने फैसला किया है कि फ़ौरन वापस चला जाऊं और शायद फिर कभी लौटूं जब समीना की शादी हो रही हो। मिसेस मलिक, बट अंकल हैव सम लंच फर्स्ट देन गो। मिसेस मलिक, लेकिन अंकल पहले कुछ खाना तो खा लीजिए फिर जाइएगा। मिस्टर मलिक, yes uncle, and why this sudden change of mind? You know you are most welcome in our house. मिस्टर मलिक, जी अंकल, लेकिन ये अचानक इरादा बदलने की क्या वजह है? आप तो जानते हैं आप हमारे घर में हमेशा खुश आमदीद है। मिसेस मलिक, बट योर अपॉइंटमेंट, आई सपोज यू हैव टू कीप इट। मिसेस मलिक, लेकिन आपकी मुलाकात, मेरा ख्याल है आपको जाना ही पड़ेगा। अंकल शैम्स, yes I must go without delay. Thank you for the offer. I shall be in touch. Goodbye. अंकल शैम, हाँ मुझे फ़ौरन जाना होगा। आपकी पेशकश का शुक्रिया। मैं राब्ते में रहूँगा। खुदा हाफिज़। अंकल शैम्स एग्जिस्ट हरिडली. मिस्टर एंड मिसेस मलिक लुक प्लीज yet greatly surprised when he is gone. Then they begin to do a little dance round the room. The postman arrives and peers through the window looking astounded. Mr. Malik notices that postman Mr. Malik continues to leap around. अंकल शैम्स जल्दी से बाहर निकल जाते हैं। मिस्टर और मिसेस मलिक के चेहरों पर खुशी तो है मगर वो हैरान भी हैं। जब अंकल जा चुके होते हैं तो वो कमरे में खुशी से छोटा सा नाच शुरू कर देते हैं। इतने में डाकिया आता है और खिड़की से झांककर अंदर देखता है। हैरत से मिस्टर मलिक को घूरता है लेकिन मिस्टर मलिक खुशी के मारे उछलते कूदते रहते हैं। मिसेस मलिक टू द पोस्टमैन, व्हाट आर यू gaping at in this way to deliver letters? Can't you come to the front door and ring the bell? मिसेस मलिक डाकिए से, क्या घूर रहे हो तुम? क्या यही तरीका है खत पहुंचाने का? सामने के दरवाजे से आकर घंटी नहीं बजा सकते थे? मिस्टर मलिक, stop dancing and what time to do you call this? You are supposed to deliver the post in the morning, not the afternoon. मलिक, नाचना बंद करो और ये बताओ कि ये किस वक्त खत देने आए हो? तुम्हें तो सुबह के वक्त डाक पहुंचानी चाहिए थी, ना कि दोपहर में। पोस्टमैन, सॉरी सर, सॉर्टिंग ऑफिस प्रॉब्लम सर, साइकिल प्रॉब्लम सर, लेट स्टार्टिंग प्रॉब्लम सर। माफ़ कीजिएगा सर, दफ्तर का मसला था सर, साइकिल का मसला था सर, देर से काम शुरू होने का मसला था सर। मिसेस मलिक, आई विल गिव यू अ हेडेक प्रॉब्लम इफ़ यू कम एंड डिलीवर द पोस्ट एट द विंडो इन फ्यूचर। शी स्नैचेस द लेटर फ्रॉम हिम। मिसेस मलिक, अगर आइंदा खिड़की से आकर डाक दोगे तो मैं तुम्हारा ऐसा सर दर्द दूंगी जो याद रहेगा। वो झटके से इसके खत हाथ से छीन लेते हैं। मिस्टर मलिक, नाउ गो, कम इन द प्रॉपर वे नेक्स्ट टाइम। मिस्टर मलिक, अब जाओ, अगली बार सीधे तरीके से अंदर आना। डाकिया, जी सर। पोस्टमैन, यस सर। मिस्टर मलिक लुकिंग एट द लेटर, ओह लुक, हेयर्स द लेटर फ्रॉम अंकल शैम्स। मिस्टर मलिक खत को देखते हुए, अरे देखो ये तो अंकल शैम का खत है। मिस्टर मलिक, मिसेस मलिक, ओपन इट, व्हाट डज ही से? मिसेस मलिक, इसे खोलो, देखो इसने क्या लिखा है। मिस्टर मलिक, गिव मी अ सेकंड, ओपन द लेटर एंड रीड्स। मिस्टर मलिक, एक मिनट रुको, वो खत खोलता है और पढ़ना शुरू कर देता है। मिसेस मलिक, अच्छा। मिसेस मलिक, वेल। मिस्टर मलिक, होल्डिंग हिज फोरहेड एंड लुकिंग शॉक्ड, ओ डियर, व्हाट हैव
What have we done? मिस्टर मलिक अपना हाथ थामे, अपना माथा थामे, हैरत और अफसोस के आलम में, हाय अल्लाह, ये हमने क्या कर दिया। मिसेस मलिक, what we have done? मिसेस मलिक, हमने क्या कर दिया। Mr. Malik, we have driven him out, that's what, and he was here to make us very rich. He had to come to give all his late wife's jewelry to our Samina for her wedding. मिस्टर मलिक, हमने उसे घर से भगा दिया। हाँ, ये क्या किया हमने। और वो तो हमें अमीर बनाने आया था। वो अपनी मरहुमा बीवियों की सारे जेवरात हमारी समीना की शादी के लिए देने आया था। मिसेस मलिक, oh no, taking the letter from him, can this be true? If only we had waited a while. मिसेस मलिक, खत उसके हाथ से लेते हुए, ओ नहीं, क्या ये सच हो सकता है। काश हमने ज़रा सा इंतज़ार कर लिया होता। मिस्टर मलिक, इट्स टू लेट नाउ, ही हैज़ गॉन एंड सो हैज़ आवर फॉर्च्यूनर समीनाज फॉर्च्यून। मिस्टर मलिक, अब बहुत देर हो चुकी है, वो जा चुका है और इसके साथ ही हमारी किस्मत भी चली गई और बेचारी समीना के जेवरात भी। एंटर समीना। समीना, hello mom, hello dad, what's going on? Is lunch ready? I am starving. Looking round the room. And where's Uncle Sham? हेलो अम्मी, हेलो अब्बू, क्या हो रहा है। खाना तैयार है, मैं तो बहुत भूखी हूँ। कमरे के चारों तरफ देखती है और अंकल शैम कहाँ हैं। मिस्टर मलिक, हाइडिंग द लेटर बिहाइंड हर बैक। अंकल शैम्स, व्हाट अबाउट अंकल शैम्स। मिसेस मलिक, हाथ छुपाते हुए, अंकल शैम्स क्या मतलब, अंकल शैम के बारे में। मिस्टर मलिक, वाई डू यू ब्रिंग अप हिज नेम। मिस्टर मलिक, तुम उसका नाम क्यों ले रही हो। समीना, अंकल शैम्स वॉज हर अर्लियर, आई मेट